जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दें, फिर हम सभी आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का विजय बैच का ये जो है आपका डे नंबर 4 है और इससे पहले 3 दिनों की क्लासेस जो है आपकी हो चुकी हैं। और 3 दिनों के यानी डे 3 की जो क्लास थी उसमें एक न्यू चैप्टर हम लोगों ने मैथमेटिक्स में स्टार्ट करा था, जिसका नाम है पॉलिनोमियल एंड फैक्टर, जिसका नाम है बहुपद एवं गुणनखंड। और उसको काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा था और उसकी आपकी क्लासेस में आपकी जो सभी प्रश्न थे सभी को हल करवाया था। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग आज के सेशन में आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है तो आप विजय बैच की प्लेलिस्ट से आप उसको कवर कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट जो है दिया गया है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप बाकी की क्लासेस भी कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पी ऑफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है 3x² माइनस का 5x+6। और यहाँ पे पी ऑफ 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि पी ऑफ 2 की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे 3x² माइनस का 5x प्लस का 6 आपको दिया हुआ है और पी ऑफ 2 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो चूंकि पी ऑफ एक्स में देखिए, आप जहां जहां एक्स है वहां पर आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन में एक्स दिया हुआ है। और पी ऑफ 2 अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 यानी कि आपका 12 हो जाएगा, माइनस का 5 2 10 प्लस 6 हो जाएगा, 12 6 मिलकर के 18 हो जाएगा। 18 में से 10 चला जाएगा तो 8 बचेगा। पी ऑफ 2 जो है यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैक्टराइज 9x² माइनस 16y² आपका एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका गुणनखंड करके दिखाइए। दो ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई का, एक तो कोई वैल्यू यहाँ पे रख लो, जो क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगा वही ऑप्शन में जहां मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को किसी फार्मूले के तौर पे देख लो। जैसे आपका ये देखो किस तरीके का दिख रहा है, 9x² है तो हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। और ये है आपका 16y² तो माइनस का हम इसे लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a² माइनस b² है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है 3x हो गई और दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में आपका 3x प्लस 4y हो जाएगी और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 4y हो जाएगा यहाँ पे। तो जहां भी आपको एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y आपको मिलेगा, वो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू 2k माइनस का 1 एंड y इज इक्वल्स टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो फिर वैल्यू ऑफ k क्या होगी वो आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है जो है 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर अगर 0 हो और x और y का मान कुछ इस तरीके से k में दिया हुआ है तो k का क्या मान होगा। तो x यहाँ पे एक्सप्रेशन में जहां है वहां ये वैल्यू रखेंगे और y जहां है वहां पे k रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2k माइनस का 1 रख देंगे, माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे k रख देंगे और माइनस का 7 रख देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। 3 इंटू 2k माइनस 1 यहाँ पे कर लेंगे तो 3 2 यहाँ पे 6k आपका यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 6k और माइनस का 3 माइनस का 5k और माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो 7 और 3 मिलके माइनस का यहाँ पे 10 हो जाएंगे और 6k यानी 6k में से 5k घट जाएगा तो सिर्फ k बचेगा बराबर में 0। तो k की वैल्यू यहाँ से हमें 10 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा, 10 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपका, हल कीजिए यानी सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई बराबर अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो ax माइनस आपका by बराबर में अगर a² माइनस b² है तो इसके लिए x और y का क्या मान सही होगा। यहाँ पे ये आपका प्रश्न है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप इस वाले एक्सप्रेशन से तो यहाँ से पता चलेगा कि x बराबर आपको a मिल रहा है और y बराबर आपको क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। यानी कि अगर हम इसमें ये रख दें और ये सेटिस्फाई करता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और जहां भी x बराबर a और y बराबर b मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए a x है तो a इंटू एक्स की जगह पे a और y की जगह पे हम b रख देते हैं तो माइनस का b इंटू बी हो जाएगा। तो हमें मिलेगा a² माइनस का b², जो कि हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, x बराबर a और y बराबर b। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, x बराबर a और y बराबर b, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस का 3x प्लस 5, देन पी ऑफ 2 विल बी, है ना। तो पी ऑफ 2 क्या होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो पी ऑफ 2 पूछ रहा है, चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 2x² माइनस का 2x² माइनस का 3x प्लस 5, तो यहाँ पे आपको पी ऑफ 2 की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि क्या होगा 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू टू प्लस 5। यहाँ पे हम कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू टू यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इस एक्सप्रेशन का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणनात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा हिंदी में प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपका यहाँ मल्टीप्लिकेटिव जो है इनवर्स क्या होगा। जब भी आपसे गुणनात्मक प्रतिलोम यानी कि आपका यहाँ पर एडिटिव माफ करिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर कोई नंबर ए है आपका, है ना, कोई नंबर एक आपका जो है ए है, तो इसका आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/a होता है, जो कि a से a कैंसिल करके बराबर में क्या देता है, 1 देता है, बराबर में क्या देता है, 1 देता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है ना। तो अगर आपका ये a का वैल्यू है तो 1/a की वैल्यू ही क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। यानी कि अगर आपका ये a की वैल्यू है तो इसको 1/a यानी कि 1 में एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस 5 यहाँ से मिल जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो एकदम शानदार शानदार आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 2 बराबर 0 इज एक्स बराबर 1 फाइंड के, है ना। हिंदी में सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इसका एक मूल x बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर k का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। x बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे x बराबर 1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस का 2 बराबर में 0, तो 1 प्लस के माइनस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे 1 2 में से घटा लेंगे, के माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, और के बराबर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना। तो के बराबर यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व फॉर पी, है ना, पी के लिए सॉल्व करिए इस एक्सप्रेशन को, और पी का क्या मान होगा ये आप सभी का यहाँ पे बताना है। पी का मान ज्ञात कीजिए, इस समीकरण को हल करके पी का मान बताइए क्या होगा, है ना। तो पी का मान यहाँ पे हमें बताना है इस समीकरण को हल करके, जो कि क्या है 2 इंटू 3p प्लस में 2 और प्लस 5 आपका 4p माइनस का 5 और बराबर में 8p प्लस का 14 आपका दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 का इंटू 3p प्लस 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6p प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 5 चौ का 20 हो जाएगा, प्लस p माइनस का 5 पचे 25 यानी 25 बराबर में 8p प्लस का 14 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 अगर देखेंगे आप 25 में से घट जाएगा, माइनस का 21 मिलेगा आपको, 6 और 20p आपका जुड़ करके यहाँ पे 26p आपको मिल जाएगा, और बराबर में यहाँ पे आपको 8p प्लस का 14 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8p को अगर 26p में से आप घटा लेते हैं, 26p में से आप अगर 8p को घटा लेते हैं, बराबर में 21 प्लस आप यहाँ पे 14 कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 एक जुड़ करके 5 हो जाएगा, 2 एक मिल करके 3 हो जाएगा, और 26p में से 8 अगर आप घटा लेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 18p मिल जाएगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 35 अपॉन यहाँ पे 18 आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। 35 अपॉन में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको यहाँ पर जो है 18 मिल जाएगी, नहीं 35/18 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, 35/18, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी को, आप सभी के स्क्रीन पे ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है ना। इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा ये आप सभी को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि फॉर्मूला पकड़ लो, किस फॉर्मूले पे ये आधारित है, किसी न किसी फॉर्मूले पे जरूर आधारित होगा। एक तो तरीका ये है, फॉर्मूला नहीं याद है तो एक्स का मान 1 रख लो, वाई का मान 2 रख लो, जहां भी आपका
आंसर वही मिलेगा जो क्वेश्चन में मिलेगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अगर देखो आपका एक तरीका सबसे पहला मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला वाला मेथड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का आपका एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो एक्स क्यूब आपका और प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला है ना। एक तरीका तो ये है ना, डायरेक्ट ये आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका समझिएगा, दूसरा तरीका ये है कि एक्स बराबर 1 और वाई बराबर हम अगर 2 मान लें यहाँ पे, तो देखिएगा सॉल्व करने पे क्या मिलता है हमें। एक्स प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 मिल जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस एक्स वाई यानी कि आपका 1 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि आपका 2 मिल जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि आपका 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 और 1 मिलके 5 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 गुणे 3 बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा था ना, तो अगर आप यहाँ पे देखो वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 तो 2 का क्यूब आप कर लीजिए। तो 2 का क्यूब क्या है 8 और 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो 8 प्लस 1 मिलके 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका जो है वो आपका ऑप्शनल, यानी कि जब फार्मूला याद ना हो, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट टिक मारो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तरीके सभी होंगे आपके पास जब अगर आप सोनू सर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो, और आपके ऊपर है कि कौन सा तरीके से सबसे तेजी से सबसे पहले आपको आंसर करना है और कैसे अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रूट में 7 प्लस आपका क्यूब रूट के अंदर x बराबर में 3 दिया हुआ है और x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ना। x का मान आपको इसमें समीकरण में मान जो है निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिया हुआ है, रूट में 7 प्लस क्यूब रूट के अंदर आपका x दिया है और बराबर में 3 दिया है। बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा 7 प्लस क्यूब रूट के अंदर x और बराबर में 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 7 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 9 में से घटा देंगे, क्यूब रूट के अंदर x मिल जाएगा बराबर में 9 माइनस 7 मिल जाएगा। 9 में से 7 घटेगा 2 मिलेगा और क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। दोनों तरफ अगर क्यूब हम कर दें तो दोनों तरफ क्यूब करने पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा इस तरफ से यानी x वाली की तरफ से, और बराबर में 2 का क्यूब यानी कि 8 मिल जाएगा। x का मान यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 8 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका जो है देखिएगा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कह रहा है सॉल्व एक्स बराबर में 1 अपॉन आपका दिया हुआ है सॉल्व 1, सॉल्व एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन आपका 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स और कॉमा एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2। देन आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यूज होंगी, है ना। एक्स की क्या वैल्यू होगी आप सभी को यहाँ पे फाइंड करना है और आंसर बताना है, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोला है एक्स जो है वो जो है यहाँ पे 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिंपलीफाई करना होगा। देखिए प्रश्न को हमेशा ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे नीचे से ऊपर आपको हल करना होगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसे कैसे कर सकते हैं, x बराबर में 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस का x आपका दिया हुआ है, 2 माइनस x का गुणा हम लोग 2 में करेंगे और उसके बाद -1 के साथ कैलकुलेट करेंगे। x बराबर 1 अपॉन यहाँ पे 2 माइनस 1/2 टू जा 4 और माइनस का आपका 2 टू जा 4 और माइनस का 2x और माइनस का 1 दिया हुआ है और अपॉन में आपका यहाँ पे जो है 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो 1 अपॉन में वैल्यू है तो 2 माइनस एक्स ऊपर चली जाएगी और 4 माइनस 2x माइनस का 1 जो है आपका अपॉन में नीचे में रह जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में ये हो जाएगा 2 माइनस आपका 2 माइनस एक्स और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 माइनस 2x और माइनस का 1। अब देखो इस वैल्यू का गुणा हम लोग इस 2 में करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिलेगा आपको x बराबर में 1 अपॉन 4 टू जा आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस का 2 टू जा आपका यहाँ पे 4x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 2 और प्लस का x यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2x माइनस का 1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो इसे हमें सॉल्व करना है फटाफट से। सॉल्व करेंगे x बराबर में 1 अपॉन में यहाँ पे देखिएगा आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, यहाँ जो जो वैल्यूज हैं उनको घटा उठा लीजिएगा जो भी घट रही हैं। तो ये 8 है यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे -2 यानी माइनस का 4 है, तो 8 में से 4 चला जाएगा आपका तो यहाँ पर मिलेगा 4 और आपका यहाँ पे 4x है और माइनस का और यहाँ पे प्लस का x है तो आपका माइनस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस का यहाँ पे आपका 3x मिल जाएगा अपॉन में देखो 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, 3 माइनस का आपका 2x यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लोग उलट के लिख लेंगे तो यही वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से कि आपका ये x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में आपका जो है
3 माइनस 2x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 4 माइनस 3x। ठीक है, तो ये 4 माइनस 3x का गुणा हम लोग x में कर देंगे दूसरी तरफ भेज के, सॉल्व करेंगे तो इसे देखिएगा यहाँ पे x का इंटू अगर 4 माइनस 3x में होगा तो यहाँ मिलेगा 4x माइनस का आपका 3x स्क्वायर बराबर में 3 माइनस 2x आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस का 2x जो है इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, या फिर ये दोनों वैल्यूज को उठाकर दूसरी तरफ अगर हम भेज दें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज को यहाँ पे, तो देखो 4 और 2 मिलकर के माइनस का 6x हो जाएगा और यहाँ 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमें दो वैल्यूज मिलेगी, x की जो दो वैल्यूज मिलेगी वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम पूरे में क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का यहाँ पे 1 बराबर में 0 मिल जाएगा, है ना। तो हमें x बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी 1 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। या आप यहाँ से हल करके भी यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं, जैसे गुणनखंड आप करते हैं कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, तो x के दो मान मिलेंगे आपको, x बराबर 1,1 है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। 1,1 जहां भी मिला है वो आपका करेक्ट आंसर है, 1,1 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका दूसरे पेज पे भी आ गया, दूसरे क्वेश्चन में भी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आसान है, हम थोड़े से पार्ट में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू 16 के पावर आपको दिया है 3/4 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, इसका मान आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 16 आपका दिया है, 16 दिया है, 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं और होल पावर 3/4 पहले से है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिला है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इज, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है ना, यानी कि हिंदी में सुनेंगे तो आप x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये आप सभी से पूछ रहा है ना। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होना है ये आप सभी से पूछ रहा है, तो बताइएगा भाई योज्य प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझिएगा, अगर कोई नंबर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का a, है ना। ये कोई नंबर a है और एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा इसका, ये आपका यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और बराबर में हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे a के आगे बस माइनस लगा दिया है, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, बस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 के आगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे आगे, है ना। तो अगर हम आगे माइनस लगाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ऊपर और नीचे यानी अंश या हर में किसी में भी आपका जो वैल्यू है कुछ चेंज होंगी। x माइनस 2 अपॉन नीचे हमारा 3 माइनस x हो जाएगा, x माइनस 3 की जगह पे, जो कि कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। है ऐसा भी हो सकता है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 हमें मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, जैसा ऑप्शन मिलेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज 5, फाइंड के, है ना। फाइंड के आपको बोल रहा है, के का मान बताइए। बहुपद ये आपका दिया हुआ है, अगर इसके मूलों का योग 5 है तो के का क्या मान होगा ये आपको बताना है, के का मान यहाँ पे फाइंड करके आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो कभी भी आपसे के का मान पूछा जाता है और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दिया है, तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है जो कि 5 बराबर दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर अगर आपका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, बराबर में 0 दिया है, तो अगर आप इस समीकरण से यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो ए बी और सी का मान मिल जाएगा। ए का मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट दिया है आपका के, तो यहाँ पे आपका बी का वैल्यू हो जाएगा के, और यहाँ पे कांस्टेंट 4 दिया है तो सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हम सारी पुट कर लेंगे, ए बी बी और ए की, तो बी का मान हमें क्या मिल गया, माइनस का के, और ए का मान मिल गया 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा, माइनस
का 5 हो जाएगा, k बराबर -5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है -5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया है इसके रूट्स क्या होंगे आपसे पूछा रहा है। जब जब भी आपसे रूट्स यानी कि आपके मूल पूछे जाते हैं ना, मूल पूछे जाती है, एक्स और एक्स की वैल्यू पूछी जाती है किसी घाती द्विघात समीकरण को दे करके, तो कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई भी द्विघात समीकरण का मूल है तो वो आपके इस एक्स इसमें समीकरण में एक्स का मान रखने पे, उस वैल्यू को रखने पे, एक्स जहां जहां भी है बराबर में शून्य हमें मिलेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे सपोज दैट कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों वैल्यू के साथ आपका इसका रूट्स है, तो अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बराबर में 0 मिलेगा। जैसे हमारा देखो 2 लिखा है ना, तो हम x बराबर 2 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -5 इंटू आपका 2 मिल जाएगा, और प्लस में आपका 6 मिल जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी के 10 प्लस 6, तो यहाँ पे देखो 6 4 10 -10 बराबर में 0 हो जाएगा। तो दो देखो पहले ऑप्शन में सी ऑप्शन मिला है, तो दो ऑप्शन पहले ही आपके खत्म हो गए है ना। तो या तो आप देखो सेकंड आपका -3 रूट होगा, या तो 3 रूट होगा, है ना। तो कोई भी चेक कर लेते हैं, जैसे हम चलो 3 पे विश्वास करते हैं, और 3 को अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू आपका 3 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 से हम 15 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो 9 6 आपका हो जाएगा 15, और 15 -15 बराबर में 0 हो जाएगा। अब मैंने प्लस की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि 2 भी आपका क्या था, प्लस में था, उससे सेटिस्फाई हो गया था, इसीलिए सेकंड वैल्यू भी मैंने प्लस में ही ली, और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका सी जो है जी के साथ करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है 2,3 विल बी करेक्ट आंसर। 2,3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 8r, है ना, इसका फैक्टर बताना है, क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो दो तरीका है, एक तो फार्मूला याद हो, फार्मूले से कर लो, फार्मूला ना हो या तो एक्स बराबर कोई वैल्यू रख लो, जैसे एक्स बराबर हम यहाँ पे 1 रख ले रहे हैं, तो अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 -8 बराबर में यहाँ पे हमको माइनस का 7 मिल जाएगा। अब जिस ऑप्शन में हम एक्स बराबर 1 रखने पे माइनस का 7 मिल जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर ऐसी वैल्यू को जहां पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 1 पहले ब्रैकेट में मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1 -2 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ पे आपका 2 + 4 कर लेंगे, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 7 गुणे माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस का 7 मिल जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, हमने चेक किया कि देखो माइनस का 1 हमें माइनस चाहिए, है ना, माइनस में 7 चाहिए, तो हम पहले माइनस वैल्यू बनाए, जो कि यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे 1 रख दें 1 -2, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 1 -2 करने पे आपका माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 इंटू 7, यानी कि आपका यहाँ पे माइनस का 7 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फंक्शन ऑफ 2 यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो जहां जहां आपका एक्स है वहां वहां 2 रख देंगे, और हमें एफ ऑफ 2 जो है पता चल जाएगा। यानी एफ एक्स एफ जो है एफ ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है आपको, फंक्शन ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ 2 आपसे पूछा है, सॉल्व करिएगा। 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस का 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 करेंगे 12 मिल जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 करेंगे 10 मिल जाएगा, और प्लस का 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जो है देखो ये 10 1 11, और 11 और 8 मिल करके 19 हो जाएंगे, 19 में से 12 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि 7 है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो 2 की होल पावर आपका x माइनस 1 बराबर 8 दिया हुआ है, और x का मान यहाँ से पूछ रहा है क्या होगा। सिंपली देखिएगा, यही क्वेश्चन हिंदी में भी क्या कह रहा है कि 2 की पावर आपका जो दिया हुआ है वो x माइनस 1 दिया है, बराबर में 8 है, तो x का क्या मान होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो समझिएगा बात को थोड़ा सा, कि जब भी 2 की पावर जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरी तरफ भी 2 की पावर में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिला है और बेस अगर समान हो जाएगा, तो पावर्स भी समान हो जाएंगे। 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर अगर यहाँ पे आपका 2 की पावर x माइनस 1 है, तो बराबर में 8 है, तो हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। चूंकि बेस बराबर है, तो आपके पावर्स भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, यानी x बराबर आपका 3 + 1, यानी कि x बराबर यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका सभी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सभी 2023 के आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y यहाँ पे दिया हुआ है, और बराबर में 15 की पावर z दिया है, यानी x के बराबर 4, यानी पिछला क्वेश्चन देखिए, x का मान 4 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 15 की पावर z दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन ट्रू है। ठीक है, कह रहा है यदि 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 15 की पावर z है तो कौन सा संबंध सत्य है, ये आप सभी को यहाँ पे बताना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका, चूंकि 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर में 15 की पावर z है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि हम इस टोटल की वैल्यू जो है k के बराबर मान सकते हैं, यानी 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर में 15 की पावर z बराबर हम k मान सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखो k हमने सभी की वैल्यूज मान ली, यानी k बराबर 3 की पावर x हमारे पास है, यानी 3x बराबर हमारे पास k है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, अगर x की पावर दूसरी तरफ भेजते हैं तो हम यहाँ पे 3 बराबर k की पावर 1/x जो है लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 5 की पावर y बराबर हम k करते हैं तो हम यहाँ पे 5 बराबर k की पावर 1/y कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 15 की पावर z बराबर k करते हैं तो हम यहाँ पे 15 बराबर में k की पावर 1/z कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चूंकि हमें पता है 3 गुणे 5 बराबर क्या होता है, 15 होता है। 3 गुणे 5 बराबर क्या होता है, 15 होता है। तो 3 का मान है हमारे पास k की पावर 1/x, k की पावर 1/x कर लेंगे, इनटू हमें 5 की वैल्यू पता है k की पावर 1/y है तो 1/y हो जाएगा, और बराबर में हमें पता है 15 की वैल्यू k की पावर 1/z होती है, तो k की पावर 1/z हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि देखो बेस आपका समान है ना, यहाँ पे बेस समान है और बीच में गुणा है, तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y लिख सकते हैं, और बराबर में k की पावर क्या है, 1/z है। अब देखो बेस दोनों तरफ समान है तो पावर्स भी समान होंगी, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/z यहाँ पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अपोजिट भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आपका अगर आपका यहाँ पे इस तरह की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर ये दिया हुआ है तो इसका क्या मान होगा, और आपको आंसर देगा ये 3 गुणे 5 बराबर 15। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके का, है ना। और इसी के साथ आपके 2023 में आए हुए जितने भी पॉलिनोमियल एंड फैक्टर के क्वेश्चंस थे वो सभी हमने समाप्त कर लिए हैं। 2023 के बाद अब बारी आएगी 2022 और 2021 की, और इसी के साथ 2021-22 के साथ और अन्य हम लोग 2020 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं ना। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक जो है अनुरोध है हमारा, यदि आप चाहते हो कि आपके ऑल सब्जेक्ट की, जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट, बहुत सारे बच्चे की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लो, देखो ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस में ले सकता हूं और ऐसा कंटेंट आपको दूंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दे सकता है ना। तो देखो, लेकिन मैं अगर देखो जैसा कि आपको भी पता है कि अगर मैं क्लासेस दे रहा हूँ बच्चा, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है, मुझे उसका खर्च पड़ता है ना, चाहे वो मैं पैनल पे दूं चाहे किसी भी माध्यम से दूं, तो उसका जो कॉस्ट, जो कि अब यूट्यूब पे इतना तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे बहुत ज्यादा हमको कोई स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, है ना, लेकिन मैनेज हमें सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट देखो हमें कोई आपसे पैसा नहीं चाहिए, कोई चार्ज नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से तुम एकदम जरूरी है कि जब तक तुम हमारे जाकर के पेड कोर्सेज नहीं लोगे तब तक हम तुम्हें यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कोई डिमांड हमारी आपसे नहीं है। हमारा ये रहता है कि अगर आप चाहें तो आप फुल कोर्स से जाके जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको A to Z ऑल सब्जेक्ट की आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। ये आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो, एक और दूसरी चीज आप खुद चाहते हो कि वहां पे पढ़ाई कर लें, हमारा नोट्स मिल जाए, हमें PDF मिल जाए, हमें टेस्ट सीरीज मिल जाए, एक आपका भी मदद हो जाता है और साथ में हमें भी हेल्प मिल जाती है और दोनों का काम चलता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात, आप कुछ ना करके भी बस ये कर सकते हो कि अपने सभी साथियों के साथ शेयर करो, सभी को इसलिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप तैयारी कर सकते हैं, 1 घंटे की क्लास ले सकते हैं हमारे साथ। अगर आप संख्या में अपना सपोर्ट दे सकते हैं तो बच्चा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सुबह से शाम तक क्लासेस देने के लिए कहिए, मैं सुबह से शाम तक आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूं। तो प्लीज 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 सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी स्टूडेंट सभी अपने जो है दोस्तों के साथ जो भी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के साथ शेयर करिए क्लासेस को, वीडियोस को, ताकि सभी बच्चे जुड़ें। और जैसे देखो मेरी ऊर्जा, मेरा जो फ्यूल है ना, मेरे जो इंजन है उसके चलने के लिए एक ही फ्यूल है, वो आपकी संख्या है। और आपकी संख्या जितनी ज्यादा मेरी जो है वर्किंग पावर उतनी ही ज्यादा रहेगी, मेरी उतनी ही वर्किंग कैपेसिटी रहेगी, उतनी ही क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। आप कहो सुबह से शाम तक पढ़ाते रहिए तो सुबह से शाम तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराते रहेंगे। 1 हफ्ते में, 1 महीने में जो आपका टास्क होगा, जो आपका चैलेंज होगा, उस चैलेंज को मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी को, आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप सभी को पसंद आया हो, तो क्लास को
लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आप लगा सकते हैं, ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं हमें, सोनू सर क्लासेस आपका यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है? और जो भी बच्चे फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो आप सोनू सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि प्ले स्टोर से आप सभी को सोनू सर क्लासेस ऐप मिल जाएगा। और इस ऐप में आपको संडे फ्री टेस्ट तो मिलता ही है। सबसे पहली सबसे बड़ी रीजन तो यही है कि आपको ये संडे फ्री टेस्ट वन एंड ओनली मिलेगी कहाँ, इस ऐप पे। तो इसके लिए तो आपको डाउनलोड कर ही लेना है। इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ नोट्स के साथ आपको यहाँ पर ग्रुप ए के साथ साथ ग्रुप के भी कोर्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो ग्रुप के भी जो बच्चे हैं जो कि पीसीएम के साथ साथ टेक्निकल की स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल विषय भी पढ़ना चाहते हैं, तकनीकी विषय भी पढ़ना चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको रजिस्टर होने में, जुड़ने में फुल कोर्स के लिए कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर फुल कोर्स से जुड़ी कोई भी समस्या, फुल कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं, तो भी आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।